नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादाजी, एक तवायफ की बेटी आपके घर की बहू बने ना बने पर मेरी पत्नी ज़रूर बनेगी। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह में दे दूंगी। साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। ठाकुर देव प्रताप जैसे ही लक्ष्मी का घूंघट उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी लक्ष्मी ने उठते हुए इशारों में बताया, अभी नहीं दादा ठाकुर, जब आप चलने लगेंगे तब। ओह अच्छा, मतलब कि जब तक मैं चलूंगा नहीं तू बात नहीं करेगी, यही ना? लक्ष्मी ने हाँ में सिर हिलाया। दादा ठाकुर ने कहा, मुझे तब तो अपने को जल्दी से ठीक करना होगा। देव प्रताप सिंह के घर आज लाइट वगैरह से सजावट हो रहा था, क्योंकि आज 5 महीने बाद देव प्रताप पूर्ण स्वस्थ दिख रहे थे। उसी के उपलक्ष्य में घर के सदस्यों ने रामायण और दूसरे दिन रात्रि भोज की व्यवस्था की थी। देव प्रताप सिंह ने लक्ष्मी से पूछा कि ये सजावट वगैरह घर के सभी लोग करा रहे हैं, मुझसे किसी ने पूछना भी उचित समझा? मैं दिल से नाराज हूँ। लक्ष्मी, जो देव प्रताप के पैरों में तेल लगा रही थी, उसने इशारे से कहा, आप नाराज ना हो दादा ठाकुर, ये सब सभी सदस्यों का आपके प्रति प्रेम है और हम जिसके प्रति प्रेम रखते हैं उससे पूछकर प्रेम प्रकट नहीं किया जाता है। आप स्वस्थ हो गए हैं, इससे घर का हर एक सदस्य खुश है और रामायण के द्वारा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता है, तो आपको उनके प्रेम और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। अरे वाह, रामदेव की छुटकी बिटिया तो बड़ी ही समझदार और सुशील है। ये सब तेरे माँ बाप ने सिखाया है ना? मुझे आज खुशी इस बात की हो रही है कि आज तू अपना मौन व्रत तोड़ेगी और मैं तुझसे बातें कर सकूंगा। लक्ष्मी ने हाँ में सिर हिलाया और मन से अपने को आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार करने में जुट गई। देव प्रताप के दिल में खुशी थी कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा, जिसका सारा श्रेय लक्ष्मी को जाता है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं तो लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह अच्छा घर वर देख शादी करा दूंगा। उसने मेरी सेवा एक बेटी की तरह की है और मुझे मुँह बोली बेटी मिली है। भगवान, तू कुछ बुरा करता है तो उसके पीछे अच्छा भी तू ही करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामायण शुरू होने पर नागेंद्र प्रताप और उनकी पत्नी सागरिका ने रामायण पूजा का संकल्प कर पूजन प्रारंभ हुआ। थोड़े वक्त के लिए देव प्रताप सिंह और रूपवती भी शामिल हुए। देव प्रताप की आंखें उतने पल अपने पोते नमन प्रताप को तलाश रही थी, मगर उनको उनका पोता ना दिखा। वो हृदय से बहुत दुखी थे और वहीं थोड़ी दूर कमरे के दरवाजे की ओर से नमन और नैना सब देख रहे थे कि कैसे दादाजी की आंखें बेचैन हो ढूंढ रही थी उन्हें, लेकिन अभी उचित परिस्थितियां नहीं थी सामने आने की। तभी उन्होंने अपनी पत्नी रूपवती से पूछा, लक्ष्मी नहीं दिख रही है, अभी आई नहीं क्या? रूपवती उन्हें कमरे में लेकर जाने लगी और बोली, आई है, कुछ पूजा हेतु काम कर रही है, आज थोड़ी देर बाद आकर तेल लगाएगी, समझे? देव प्रताप सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और रूपवती को आश्वस्त किया। उन्हें उस पल का बेसब्री से इंतजार था जब वो लक्ष्मी से ज़बानी बात कर पाएंगे। अपने घर में पूजा का माहौल और रात्रि भोज में लोगों का तांता देख बहुत खुश थे और सभी ने मिलकर काफ़ी वक्त के बाद ऐसा हंसी खुशी का माहौल बना था। मगर बड़े ठाकुर के दिल में पोते नमन की अनुपस्थिति काफ़ी दुख दे रही थी। रूपवती ने कमरे में प्रवेश किया। ठाकुर साहब को किसी सोच में डूबा देखकर बोली, किस सोच में डूबे हैं आप? ठाकुर साहब बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर कुछ सोच बोले, अरे आज रामदेव की बेटी लक्ष्मी नहीं आई, काफ़ी दिन बीत गया, कहाँ रह गई आज? ये सुन रूपवती भी अनजाने परिस्थितियों के अंजाम भाप कर अंदर तक हिल गईं। अपने को संयत कर बोली, शायद कल बहुत कामों को करने की वजह से थक गई हो, इसलिए नहीं आई हो। ठाकुर साहब भी बोले, हाँ वाकई बहुत काम करती है, अजीब का फुर्तीलापन है उसमें। रूपवती ठाकुर साहब को खाना खिलाकर दवाएं वगैरह देकर बोली, अब आप आराम कर लीजिए। ठाकुर साहब लेटते लेटते बोले, लक्ष्मी आए तो मेरे पास भेज दो ना ठकुराइन। जी बिल्कुल, बोलकर ठकुराइन कमरे से बाहर आ गईं। दूसरे दिन सुबह के वक्त नागेंद्र ने अपने पिता को सहारा देकर खाने के मेज की तरफ लाकर कुर्सी पर बिठाया और बोला, पिताजी, अब आज से आप हम सभी के साथ नाश्ता खाना करेंगे। बहुत सूना लगता था ये जगह। अपने बेटे की बात सुन बड़े ठाकुर काफ़ी भावुक हो बोले, जीता रह बेटा। तभी सागरिका ने ससुर के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बड़े ठाकुर ने कहा, बेटा नागेंद्र, नमन को बुला ले, उसके बगैर घर सूना लगता है। नागेंद्र चुप था, कोई जवाब नहीं दिया।
अपने बेटे की खामोशी से बड़े ठाकुर बेहद दुखी हुए, मगर अपने बेटे की दुविधा को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा आज रामदेव को और उसकी बेटी लक्ष्मी को बुला ले, उसने मेरी बहुत सेवा की है और आज मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। कुछ वक्त के बाद लक्ष्मी यानी नैना ने घूंघट में आकर सभी के पाँव छुए और ठाकुर दादा के पाँव छुए तो वो भावुक होकर बोले, तूने मेरी बहुत सेवा की है, अब वो समय आ गया है कि मैं तुझे कुछ दूँ, लेकिन पहले तू आज अपना मौन व्रत तोड़ेगी। जी दादा ठाकुर, ये नैना का पहला शब्द जो दादा ठाकुर के कानों में पड़ा। आवाज़ सुनकर बोले, बड़ी मीठी आवाज़ है तेरी, अब अपनी शक्ल दिखा। अभी नहीं, पहले आप अपना वादा पूरा करें और एक वादा करें, मैं जो मांगूंगी उसको सहर्ष मानकर मुझे देंगे और आप तनिक भी विचलित नहीं होंगे। ठाकुर साहब बोले, नागेंद्र देख, रामदेव की बेटी मुझे परख रही है। हम ठाकुर हैं, अगर एक बार जुबान देते हैं तो उसे मर कर भी पूरा करते हैं। तू बोल बेटा, तुझे मैं क्या दूं? आप सभी का आशीर्वाद मुझे अपना कर। इसी के साथ लक्ष्मी यानी नैना ने अपना घूंघट उठा दिया। ठाकुर साहब लगभग चीखते हुए, तूने मुझे चीट किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी रूपवती ने कहा कि अभी भी ऐठन नहीं गई शरीर से। अरे कुछ तो शर्म करो, काट कर फेंक दो अपने शरीर के उस हिस्से को जिसकी सेवा इसने दिन रात एक करके की है। तुम चुप रहो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब इसके साथ मिले हो? सभी इस प्रश्न पर मौन थे। तभी रूपवती ने कहा, क्या आपको नहीं लगता जो सच्चाई है उससे हम कितना मुंह मोड़ सकते हैं, तो उसे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठकुराइन, अब तुम मुझे ऊंच नीच समझाओगी? नहीं, मैं आपको क्या ऊंच नीच बताऊंगी, मैं सिर्फ सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ। और रूपवती ने नैना को लगभग खींचकर ठाकुर साहब के पास लाकर खड़ा कर दिया। आप गौर से देखिए कि इसमें क्या कमी है या आपके शरीर को क्या हानि पहुंची है इसकी सेवा से। नैना रोए जा रही थी। उसने रूधे गले से कहा, दादा ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप मुझे ना अपनाएं, लेकिन क्या मैं अपने दिल की बात आपसे कहने का भी हक नहीं है? मेरी बात सुन ले, उसके बाद मैं ये घर और नमन की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। तभी नमन अपने कमरे से बाहर आकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं कहना है और क्यों कहोगी? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है। और इनसे कहोगी अपनी बातें? इनके पास कोई इंसानी दिल है ही नहीं, ये पत्थर दिल इंसान है। नैना ने नमन को रोककर कहा, नमन आप शांत रहें और किनारे रहें। मैं अपने दादाजी से बात कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे और दादाजी के बीच आए। हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करती हूँ। सभी ने मौन सहमति दे दी। नैना ठाकुर साहब के पैर के पास बैठकर बोली, दादाजी, मैं सिर्फ 5 वर्ष तक उस कोठे पर रही और हाँ, ना मेरी माँ की पैदाइश है और ना ही परवरिश। तभी दादा ठाकुर नैना को हिकारत की नज़र से देखा और बोले, पैदाइश नहीं, परवरिश नहीं, तो क्या आसमान से आई हो? नैना ने अपने बारे में बताना शुरू किया और खुद बहुत तंग और दर्द की अतीत की गलियों के भंवर में प्रवेश कर गई। एक रात बेमौसम बारिश हो रही थी। उस दिन मेरी माँ कह लो या मेरी नानी, जिन्हें आप सब रंगीली के नाम से जानते हैं, अपनी गाड़ी से बरेली से दूर एक जमींदार के घर लड़का हुआ था। वहाँ से नाच गाकर वापस आ रही थी तो वो मुझे सड़क के किनारे पाई और उन्होंने मुझे पाला, मगर साथ में मेरी असली माँ की खोजबीन करती रही, मगर पता न चला कि मेरी माँ कौन थी और वो मुझे क्यों अपने आप से अलग की। वक्त बीतने के साथ मैं उन्हें ही अम्मा बोलने लगी। अम्मा भी मुझे बेटी की तरह समझती थी और साथ में कोशिश होती थी कि मैं इन सब कामों से दूर रहूं। मुझे याद है कि एक जमींदार बाबू आया करते थे नाच गाना देखते। मैं जब भी उन्हें देखती तो ना मालूम क्यों मुझे बहुत भले आदमी लगते थे। धीरे धीरे वो मुझे और मैं उनको देखकर खुशी महसूस करती। उनका अधिकतर आना होने लगा। एक दिन अम्मा मुझे समझाते हुए एक वादा लिया, तू मुझे अपनी माँ मानती है ना? मैं बोली, हाँ अम्मा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? अम्मा ने कहा, बेटा, जब वो सूरजभान ठाकुर आए तो तुम सामने नहीं आओगी जब तक मैं ना कहूँ। बेटी, मैं तुझे इस दलदल में नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी जिससे तू एक शराफत की ज़िंदगी जी सके। मैं अम्मा के गले लिपटकर रोने लगी। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे लाडो, जब तुझे कोई शाहजादा ब्याह कर ले जाएगा तब नानी को छोड़कर चली जाओगी। नहीं, मुझे शादी ही नहीं करना। नहीं बेटा, ऐसी बात मुँह से नहीं निकालते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन तू मेरी बात सुन, बस उस ठाकुर के सामने मत आना। मैं बोली, अच्छा माँ। सूरजभान ठाकुर जब भी आते तो मुझे ढूंढते
अम्मा कभी कुछ कहकर कभी कुछ बोलकर टाल देती। मैं तो सामने ना आती, चोरी छिपे देख लेती। मेरा मासूम सा दिल ना मालूम क्यों बस यही कहता, अगर ये तेरे पिता होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं उस वक्त 5 वर्ष से 6 वर्ष की रही होंगी। मुझे और कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि अम्मा एक दिन मेरे बालों की चोटी करते हुए मुझसे इतना कही, बेटा तुम्हें वो ठाकुर साहब अच्छे लगते हैं। मेरे मुँह से निकला, हाँ अम्मा, वो मुझे अपने पिता की तरह लगते हैं। ठीक है बेटा, अब तुम उनके साथ रहोगी और वो तुम्हारे पिता होंगे। उनकी इज्जत करना, उनका कहना मानना, समझी मेरी बिटिया रानी। ठीक है अम्मा, उन्होंने कहा। अम्मा नहीं, आज से तुम मुझे नानी बोलोगी। क्यों? मैं बोली तो उन्होंने कहा, तेरे मुँह से मुझे नानी सुनना बहुत प्यारा लगता है। और वो बाल को सहलाती रही। मैं मन की चीज़ पाकर बहुत खुश थी और अम्मा किसी वेदना में जो मैं मासूम ना समझ पाई। दूसरे दिन ठाकुर साहब एक रात आए, मुझे अपने संग लेकर चलने लगे। अम्मा ने ठाकुर साहब के पैरों में गिर कर बोली, इसका ध्यान रखिएगा ठाकुर साहब, अभी बच्ची है। हाँ हाँ, तुम इसकी चिंता ना करना, मैं इसका भली भांति देखभाल करूँगा और मैं तुम्हें खबर करता रहूँगा। बस तुम भी अपना वादा याद रखना। अम्मा मुझे गले लगाकर रोती रहीं और प्यार करती रहीं और समझाते हुए बोली, बेटा अपना भी ख्याल रखना, एक अच्छी इंसान बनना और यहाँ कभी ना आना। अम्मा हम कैसे मिलेंगे आपसे? मेरे इस प्रश्न पर अम्मा ने कहा, बेटा मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, मगर दिल का रिश्ता हमेशा रहेगा और मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ, अब यही तेरे अपने हैं। और रंगीली बाई अचानक से देव प्रताप सिंह बोले, जी मुझे नहीं पता अम्मा कहाँ हैं। उस दिन के बाद मैं ना मिली और ना वो मिली मुझसे, और मिलती भी कैसे। सूरजभान सिंह यानी मेरे पिताजी अपने महल को छोड़ शिमला में बस गए और वहीं मेरी दीक्षा शिक्षा प्रारंभ हुई। देव प्रताप नैना की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनके दिमाग में ये बात याद आई, अच्छा इस बच्ची की वजह से ही रंगीली बाई अंदर ही अंदर दुखी रहती थी, ना जा पाती थी ना बुला पाती थी। देव प्रताप ने कहा, अब कहाँ है रंगीली? नहीं नहीं, तेरी नानी। जी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पापा और नानी की कब बातें होती थी मुझे ये मालूम नहीं होता और मैं शुरू में बहुत दुखी रही और उदास रही, मगर वक्त बीतने के साथ नए परिवेश या उन लोगों के प्यार पाकर धीरे धीरे मैं भूलती गई। मैं तेरे पिता सूरजभान सिंह से मिलना चाहता हूँ। जी वो आप नहीं मिल सकते, देव प्रताप व्यंगात्मक लहजे में बोले। क्यों? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल फालिज की बीमारी को झेलते हुए दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने मुझे मरने के कुछ समय पहले मेरे जीवन की बातों को बताया कि वो मेरे जनक नहीं थे, लेकिन मैं हृदय से उन्हें अपना पिता मानती थी और सुगंधा जी को माँ। हाँ आप मेरी माँ से मिल सकते हैं शिमला में, अगर आप सब मुझे इजाज़त दे तो मैं यहाँ का फ़ोन नंबर दे दूँ। देव प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है दे दो, मगर हम सब चलेंगे वहाँ पर। इस तरह की बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। तभी देव प्रताप सिंह ने कहा, नैना को अपने घर जाना होगा, अब वो यहाँ नहीं रह सकती है। सभी उदास हो गए। नमन ने नैना का हाथ पकड़कर बोला, चलो कोई फ़ायदा नहीं इस पत्थर जैसे इंसान के आगे सर झुकाने का। नैना भी दुखी हो गई। उसने नमन का हाथ छुड़ाकर दादा ठाकुर के चरणों को छुआ और बोली, ठीक है दादाजी मैं चली जाऊंगी, मगर एक बार आप मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद तो दे दीजिए। और आंसुओं की धार से देव प्रताप के चरणों को धोने लगी। सभी लोग दुखी और स्तब्ध थे कि कितने कठोर हैं बड़े ठाकुर। नैना ने अपने सर पर हाथ को महसूस किया, उसने अपने हाथों से छू कर देखा और खुशी से बावली हो गई। तभी देव प्रताप सिंह ने नमन से कहा, बरखुरदार अगर नैना अपने घर जाएगी नहीं तो मैं कैसे लाऊंगा उसे? तुम सब तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। भाई मुझे भी तो समाज को बताना है कि मैं कितनी प्यारी पोता बहू लाया हूँ। सभी इस बात पर खुशी से ठहाका लगाकर हंसने लगे। देव प्रताप सिंह ने नैना से कहा, रिश्ते में तू मेरी पोता बहू रहेगी, मगर रहेगी तू इस घर में एक बेटी की तरह, समझी मेरी बच्ची? अच्छा चलो भाई, अंत भला तो सब भला, रूपवती देवी बोली। शहनाई की गूंज सूरजभान सिंह की कोठी में गूंज रही थी। सुगंधा सिंह ने बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। देव प्रताप सिंह भी बहुत खुश थे। बहुत ही सुंदर तरीके से रस्मों रिवाज निभाए जा रहे थे दोनों तरफ से। देखते देखते विदाई का भी वक्त आ गया। सुगंधा सिंह ने हाथ जोड़कर देव प्रताप सिंह से बोली, बाबूजी अगर स्वागत और रस्मों रिवाज में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।
अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी और उन सब से ऊपर ये है कि इतनी प्यारी और संस्कारों वाली बेटी दी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विदा होकर नैना आज वास्तव में देव प्रताप सिंह के महल में प्रवेश कर रही थी। रूपवती की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। पोते बहू का गृह प्रवेश करा रही थी। वही सागरिका भी बहुत खुश थी और अपनी सास के चरण छूकर बधाई दी। माँ, आप तो ददिया सास बन गई और तू भी बेटी सास बन गई, और दोनों गले लग गईं। आज वास्तव में नैना का रसोई छूने का रस्म हो रहा था। सभी कुर्सी पर बैठकर नैना का रसोई से निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी नैना ने मीठे में सीरा बनाकर लाई और उसके बाद खाने की वैरायटी देख सभी आश्चर्यचकित थे। नैना ने भी दिल से और शिद्दत से बनाया था, खाने में स्वाद से भरपूर। दादी ने उठकर नैना को रसोई रस्म की नेक दी, अपना पुश्तैनी हार। सागरिका ने भी नेक दिए, फिर हर एक सदस्य ने नेक दिया। नैना बहुत खुश थी। उसने नमन से कहा, सच्चे मन से कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है। देखो, मैं अर्पण कर ली इस परिवार को और उनके प्यार को पा लिया। नमन शरारत लहजे में चुगलबाजी की, और तब मेरे ऊपर प्यार कब लुटाओगी कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाऊं? धत, नैना बोली। हंसी ठहाकों के बीच सभी खाने का लुत्फ उठा रहे थे। आज हर तरह से नैना देव प्रताप सिंह की पोता बहू बन चुकी थी। प्यार से इंसान कुछ भी कर सकता है। प्यार से तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।